छदिरुपधि बलेर ढई, छदिरुपधि बलेर ढई, छदिरुपधि बले है पंचमी के एक वचन, ढई प्रथमा के एक वचन, दो पद है। छदिर हलंत है, उपधि इकारांत, बलि भी इकारांत है। छदिश्च उपधिश्च बलिश्च इति छदिरुपधि बली तस्मात् इति छदिरुपधि बले है। समाहारद्वंद्व समास पंचमी एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है तदर्थं विकृते प्रकृतौ तस्मै हितम, पूर्व सूत्र पूरा आया, तस्मै हितम भी आ गया, तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार चल रहा है। अर्थ है चतुर्थी समर्थेभ्य छदि उपधि बलि तेभ्य विकृतिवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तदर्थम प्रकृतो अभिधेयायाम ढई प्रत्यभवति हितार्थ है। चतुर्थ्यन समरसबंध छदिस उपधि और बलि, इन शब्दों से ये तीनों क्या है? विकृतिवाचक है। छदि भी विकृतिवाचक है, उपधि भी और बलि भी, ये तीनों विकृतिवाचक है। इन प्रातिपदिकों से प्रकृति अभिधान करना हो तो ढाई प्रत्यय होगा, और वह प्रकृति विकृति परस्पर संबंध कैसे हो? हितार्थ में हो, हित के लिए हो, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हितार्थे उदाहरण छदिर्भ्यो हितानि एतानि तृणानि, छदिर्भ्यो हितानि एतानि तृणानि इति छादिशेयानि तृणानि, छादिशेयानि तृणानि। छदिश वहीं दे दो, छदिश छदिहि, इसके लिए जो प्रकृति है उसके लिए क्या कहेंगे? छादिशेयानि तृणानि। छदिश का अर्थ क्या होता है? जो झोंपड़ी का छत, झोंपड़ी में जो छत बनाते हैं ना, यूँ बनाओ चाहे यूँ बनाओ, जैसे बनाते हैं, फूस का घास बांध बूंद के बनाते हैं। ये घास किसके लायक है? छदी के लायक घास है, माने छत बनाने लायक घास है। इस अर्थ में छदी शब्द से क्या हुआ? ढाई। छदिर ढाई, ढय का ढ है, ये आदेश आदिवृद्धि, छादिर एय, छादिस सकारांत थी ना वो, उसको मूर्धन शकार हो गई कार के कारण से, छादिशेय बना बहुवचन में, छादिशेयम, छादिशेये, छादिशेयानि। उपधि उपधये इतम इति औपधेयम, उपधि के हित जो लकड़ी दारू, उपधि के हित जो लकड़ी है उसे कहेंगे औपधेयम, दारू। उपधि क्या चीज़ है? एक लकड़ी उसे टुकड़ा जो आप लोग क्या करते हैं, सब्जी काटने के लिए रखते कि नहीं, जो लकड़ी होता है उसका उपधि, उसके लायक लकड़ी, हर एक लकड़ी पर रख के नहीं काटना चाहिए। और लकड़ी का भी असर होता है ना गीलापन होने पर। और लकड़ी यदि खराब लकड़ी है, जहरीला लकड़ी है, तो फिर भोजन खाओगे सो जाओगे, ऊपर पहुंच जाओगे। इसे लकड़ी भी समझ करके, इसलिए आज के लकड़ी के बनते नहीं, प्लास्टिक के हो गए हैं तो उसके लायक ये लकड़ी है। उपधये हितम, चतुर्थी उपधये हितम इति औपधेयम, दारू बना। बलि, बलि मने जो प्रसाद चढ़ाते हैं आप, उसका नाम बलि। बलये हितम इति बालेयाः तंडुलाः, बलि के लिए भोग प्रसाद चढ़ाने लायक ये चावल है। इस चावल से भोजन बना करके भोग चढ़ा सकते हैं आप, ऐसे चावल है। इडली के लायक चावल भी होते ना, अलग होते, दाने टूटे फूटे, तो अलग अलग है। इसे बलि के लायक है चावल है। बल बालेयः तंडुलाः दृष्टांत। ऋषभोपान होर्यः, ऋषभोपान होर्यः, ऋषभोपान हो षष्ठी के द्विवचन, यह प्रथमा के एक वचन, दो पद।
ऋषभश्च उपानच्च इति ऋषभोपानहौ तयोः ऋषभापनयोः पंचम्य अर्थ में षष्ठी का द्विवचन किया। अर्थ क्या रहेगा? पंचमी। इन प्रातिपदिकों से पूर्वोक्त अर्थ में क्या करना है हमने? य प्रत्यय करना है। यहाँ अर्थ देखिए, तदर्थ विकृत प्रकृतौ तस्मै हितम, इतनी की अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। विकृतिवाच्यभ्याम चतुर्समर्थाभ्याम ऋषभ उपानः इति प्रातिपदिकाभ्याम तदर्थम प्रकृतौ इत्येतस्मिन् है, यहाँ प्रत्यय भवति हितार्थ। विकृतिवाचक ऋषभ भी विकृतिवाचक है। सांड बनने लायक है ये बछड़ा, सांड बनाने लायक ये बछड़ा है। सांड क्या हुआ? बछड़ा भी है, आगे सांड होने वाला है। सांड उसके भाव कार्य हो गए, विकृति हो गया। नहीं तो क्या बनेगा? सांड नहीं बने तो बैल बनेगा। वो जो बछड़ा होते हैं उनको इस ढंग से पालन किया जाता है और उसका अंडकोश के स्तर से फोड़ा जाता है ताकि वो सांड बनता है, नहीं तो वो बैल कहा जाएगा, चला जाएगा। तो ऋषभाय हितम इति आर्षभ्य, ऋषभ शब्द से क्या हुआ? न्य प्रत्यय हुआ, ईत होने से आदि वृद्धि। आर्षभ्य भ के आकार लोप हो गया, आर्षभ्य वत्सः। उपाना किसको कहते हैं? जूता। ये जूते के लय के चमड़ा है, या मूंछ घास, मूंछ के बीच बनाते थे, मूंछ के भी चप्पल बनाते थे। और उपनयन संस्कार में मूंछ घास के ही छाता बनाते हैं, मूंछ घास का चप्पल, मूंछ घास का जो इसका नाम है इसलिए मौंची बंधन संस्कार है। उपनयन संस्कार का नाम है मौंची बंधन। मूंछ से ही सारा बना करके इसे यहाँ नाड़ बांधते हैं, उसे लंगोटी बांधना है, सब मूंछ घास का होता था। आवाज का जो मॉडर्न है, कच्छा पहन के उपनयन संस्कार होता है। तो ऋषभश्च उपानच्च इति इधर समास हुआ, तो रूप बना यहाँ पर ऋषभेभ्य ऋषभाय हितम इति आर्षभ्यो वत्सः, और उपान हे हितम, चतुर्थ क्या बनेगा? उपान हे हितम इति औपान हियो मुंजः, चप्पल बनाने लायक मूंज है। चर्मणो ऐ, चर्मणो ऐ, चर्मणा षष्ठी के एक वचन, ऐ प्रथमा के एक वचन, दो पद है। तदर्थ विकृत प्रकृतौ तस्मै हितम का अनुवृत्ति है, और तैतः ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। चतुर्थी समर्था चर्मणो या विकृति तदवाचन प्रातिपदिकात् ऐ प्रत्ययो भवति तदर्थम प्रकृतौ हितम इत्यस्मिन् अर्थे। चतुर्थी समर्सबंत चर्मन्य शब्द से विकृति तदवाची प्रातिपदिक से ऐ प्रत्यय हो जाएगा। कब? तदर्थम प्रकृति और तस्मै हितम अर्थ गमान हो तो। उदाहरण है वरद्राय हितम इति वारध्रम चर्म, वरद्राय हितम इति वारध्रम, रस्सी बनाने के लिए योग्य चमड़ा है ये, इति वारध्रम बनता है। वहाँ ऐ हुआ, ऐ का आकार है आदि वृद्धि, वारध्र अकार लोप कर दो, ऐ का आकार मिला दो, स्वायत्पत्ति, वारध्रम चर्म, वारत्रम चर्म, वरत्राय हितम, वरत्राय हितम इति वारत्रम चर्म। वरत्र क्या होता है? वरत्र कहते फीता को, फीता, फीता समझते हैं? नापने वाला जो टेप, टेप नहीं, इंच टेप जाते ना टेलर के पास, वो भी नापता है यूं यूं यूं। मिस्त्री लोग भी रखते हैं, नापते हैं। लकड़ी वाला, सोने वाला है, पहले उसी का होता था। आजकल तो स्टील के टेप, कपड़े के टेप है। दर्जी के पास हमेशा कपड़े का टेप होता है, और बाकी सब लोहे का टेप रखते हैं, लोहे के पत्ती का बनता है। पहले चमड़े के बनते थे फीता, और बांधने का पट्टी भी उसी से बनाते थे। दोनों अर्थ, फीता और पट्टी, वरत्र का अर्थ है। वरत्राय हितम इति वारत्रम चर्म, वारत्रम चर्म। तदस्य तदस्मिन् स्यादिति, तदस्य तदस्मिन् स्यादिति, तत्प्रथमा के एक वचन, अस्य षष्ठी एक वचन, पुनः तत्प्रथमा के एक वचन,
अस्मिन षष्ठी का सप्तमी का एक वचन, स्यात् क्रियापद है और इति अप्य, ये भी षटपदी सूत्र है। तजिता ज्ञा प्रातिपद प्रत्यय परस का अधिकार है। पूर्वार्ध चल रहा था, समाप्त हो गया, नया शुरू कर रहे हैं। तैति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिका षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थे च यथाविहितं प्रत्यभवति यत् तत् प्रथमा समर्थः स्यात् चेत् तत् भवति। यदि प्रथमा समर्थ स्यात् चेत् तत् भवति, अन्यथा नहीं होगा। स्यात् चेत् तत् भवति, स्यात् है ना सूत्र में, उसको हाँ उदाहरण दे रहे हैं षष्ट्यर्थ के लिए। प्राकार आसाम इष्टका नाम स्यात्, इन ईंटों से हम चारों दीवारी बना सकते हैं। चारों दीवारी बने बाउंड्री वॉल, बताया तो पहले भी आया प्राकार शब्द। तो प्राकार इन ईंटों से बनाया जाएगा। इति इष्टकाः प्राकार्या इष्टकाः प्रासादियम दारो। प्रासादियाः बहुवचन, इष्टका एक ईंट से तो नहीं बनेगा ना कोई मकान। या प्राकार जो है ये एक दीवार जो भी है एक ईंट से बनेगा नहीं, दो ईंट से बनेगा नहीं, इसे बहुवचनांत चलेंगे। प्राकार्याः इष्टकाः। लकड़ी प्रासादियम दारो, यहाँ भी एक लकड़ी से थोड़ी होगा, एक वचन कैसे कर दिया। जैसा जातौ एक वचन है, और जब बहुवचन करते हैं व्यक्ति दृष्टि से क्या करेंगे, बहुवचन। अनेक ईंट से बनेगा, अनेकत्व विवक्षा किया, अवयव दृष्टिया विचार करोगे, बहुवचन है। वहाँ भी यदि हम जाति विवक्षा करेंगे, इष्टिकात्तावच्छिन्न इष्टिका ले लोगे, वहाँ भी एक वचन हो जाएगा। हमेशा द्रव्यवाचक शब्दों में ये सामान्य नियम होता है, अवयव दृष्टिया और जाति दृष्टिया। हमेशा अवयव भेद को लेओगे, जैसे आप है, एक है ना या अनेक हैं आप? अरे एक भी अनेक भी दोनों हैं आप, ऐसे कैसे बोल रहे हो? एक कैसे हैं? अवयवी दृष्टि से, ऊपर सर के बाल से लेकर पैर तक एक अवयवी मान लेंगे आप एक है। आपका दो हाथ है, दो पैर है, सब गिनेंगे तो मिलकर कितने हो जाएंगे? 10-12 अवयव वाले हो गए आप। अष्टांग कम से होता है, शरद साष्टांग प्रणाम करता है, 8 अंग माना गया न्यूनतम। तो 8 अवयव वाले हो गए कि नहीं हो गए? तो बहुवचन होगा कि एक वचन होगा? अब बहुवचन हो जाएगा। इसलिए आपका नाम देवदत्त है तो देवदत्ता भी प्रयोग हो सकता है आपके लिए, देवदत्ता भी प्रयोग हो जाएगा। वैसे भी नियम बहुवचन कहाँ प्रयोग करने के लिए नियम है? गुरावात्मनिचेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत। गुरौ आत्मनि चेश्वरे च ईश्वरे। गुरु के लिए कभी एक वचन नहीं बोलना। महाराष्ट्र में तो बोलते तुम बोलते, सबको तुम बोलते, चाहे गुरु हो, बाप हो, कोई भी हो। यहाँ नहीं, यहाँ भी तुम ही चलता है, आप बहुत कम लोग बोलते हैं। समझदार लोग आप बोलते हैं, नहीं तो सब तुम ही बोलते हैं, तू तड़ाके से। हाँ, होता है कि गुरु, और अपने लिए भी कभी एक वचन नहीं बोलना चाहिए। अहम नहीं, अहम अहंकार का प्रतीक है। वयम वयम गच्छामः, अहम गच्छामि उचित नहीं है, वयम गच्छामः सही होता है। गुरु आत्मनि, और ईश्वर के लिए भी एक वचन नहीं होगा, हमेशा बहुवचन। विधि है ये, गुरावात्मनिचेश्वर है, बहुवचनम प्रयुंजीत। जैसे बहुवचन भी आपके लिए प्रयोग हो सकता है, अपने लिए, विधि के अनुसार भी। और सप्तमी अर्थ का दृष्टांत दे रहे, देखिए, प्राकार अस्मिन देश स्यात्, यहाँ नाप मार्क जो है चिन्ह लगा देंगे, रेखा खींच देंगे और कहेंगे यहाँ जो है दीवार बनाने लायक एक जगह है, यहाँ बनाओ चारों दीवारी, यहाँ ये दीवार बनेगा, या रसोई का दीवार बनेगा, इसका दीवार बनेगा, सब चिन्ह लगा देते। देश, इस देश में बना, सप्तमी अर्थ। तो प्राकार अस्मिन देशे स्यादिति प्राकार्या भूमि।
प्रासादीया भूमि। प्रासाद अस्मिन् देशे इति प्रासादीया भूमि। यहाँ पर क्या हो गया? प्राकार प्रासाद वृत्त संज्ञक है, वृद्धा छ प्रत्यय हो गया। इसलिए यथा विहितम प्रत्यय, जैसा पहले आया आगे आने वाले जहाँ जैसे प्रत्यय विहित है वो प्रत्यय करना है। जब तक कोई विशेष विधि नहीं है तब तक यथा विहित होगा। परिकाया ढई, परिखाया ढई, परिकाया पंचमी के वचन, ढई प्रथमा के एक वचन, तदस्य तस्मिन् स्यायति तहिता क्या प्रतिपद प्रत्यय परश्चात्। पूर्व सूत्र पुराणवृत्ति है और अधिकार पूर्वद तहिता क्या प्रतिपद प्रत्यय परश का है। अर्थ है प्रथमा समर्थात् परिखा प्रातिपदिकात्, प्रथमा समर्थात् परिखा प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थ च ढाई प्रत्यय होती यत् तत् प्रथमा समर्थन स्यात् चेत् तत् भवति इति। परिखा स्याद् अस्याम भूम्याम, देश में घटाने पर परिखा स्याद् अस्याम भूम्याम। परिखा किसको कहते? पूर्व में आया था खाई, खाई का नाम परिखा। खाई किसको कहते हैं? अरे जो बताया, जो किला है ना, किला फोर्ट, किले के चारों तरफ क्या करते थे राजा लोग? गड्ढा खोद देते, 20-20, 25 फुट, 50 फुट, और से पानी भर देते थे। उसका नाम परिखा। परिखा खोदने लायक के जमीन है। ये पत्थर पत्थर होगा तो कैसे खोदेगा आदमी? इसे अभी देख करके खोदना पड़ता है, उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। इसे परिखा का जमीन पहले तय होता है, उसके बाद में उसके बगल में किला बनती है। जहाँ परिखा बननी है सो सठा के ही आपका किला बनता है। वो परिखा के खोदने लायक जमीन है। इस अर्थ में क्या करें आप? पारिखेयी भूमि ही। भूमि स्त्रीलिंग होने से यहाँ क्या हो गया? ढक, स्त्रीभ्यो ढक। परिखा शब्द स्त्री, स्त्रीभ्यो ढक कर दिया। ढको को ढको क्या हो गया? यही आदेश हो गया। यही आदेश होगा तो पारिखेय बना। स्त्रीत्व कक्षा में ढक प्रत्यांत क्या होता है? ढाने में ढ आया है ना, ढ अणाए ढ, अतएव नीप हो गया। नीप का ही है और अलोप करो, ही मिला दो, पारिखेयी भूमि ही। प्राग्वतेष्ठै, प्राग्वतेष्ठै, जो छयत का अधिकार चला था यहीं तक आगे पूरा कर दिया। प्राकृत अच्छा से शुरू हुई थी ना, वहाँ कहा भी था, वहाँ प्राकृत अच्छा सूत्र में क्या कहा था उन्होंने वहाँ पर? यद्यपि इसका अधिकार कहाँ तक जाना चाहिए? तेन कृतम तक, 5-1-36 तक, किंतु तस्में हितम से शुरू करके ये कहाँ तक जाएगा? कहा उसने 5-1-18 प्राग्वतिष्ठै तक। हिंदी में था ना, नीचे पढ़ के सुनाया था। प्राग्वतिष्ठै तक इसका 6 का अधिकार जाएगा और उसके बाद वेद का भी 6 वहीं तक जाएगा। इससे आगे इसलिए अब 28 शुरू हो जाएगा। प्राक, प्राक अव्यय है अथवा प्रथमा के एक वचन, वते है पंचमी के एक वचन, ठाई प्रथमा के एक वचन। तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार, यह अधिकार सूत्र है। इतो अग्रे तेन तुल्यम क्रियाच्छेदवती सूत्र इत्यस्मात् प्राक् ये अर्था वक्ष्यन्ते तेषु सामान्येन ठाई प्रत्यभवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। तेन तुल्यम क्रियाच्छेदवती 5-1-114 है, मैंने 15 से यहाँ से शुरू हो रहा है, नहीं 18 से शुरू हो रहा है, वहाँ 114 तक जाएगा ठाई का अधिकार। जो भी अर्थ हो उन अर्थों में जब तक कोई विशेष प्रतिविधान नहीं, विशेष प्रकृति से, तब तक अन्य प्रकृतियों से ठाई प्रत्यय किया जाएगा। जैसे दृष्टांत देंगे, पारायण, तुरायण, चांद्रायण वर्तयति, ये 5-1-71 का है, बहुत दूर का लिया दृष्टांत। यहाँ कोई प्रत्यय विधान नहीं किया, प्रकृति का विधान है, हाँ, और अर्थ का विधान कर दिया है। पारायणम वर्तयति, तुरायणम वर्तयति, चांद्रायणम वर्तयति, ये अर्थ में क्या प्रत्यय होगा? ठाई हो जाएगा। पारायण वर्तयति पारायणिकः, तुरायणम वर्तयति तौरायणिकः,
चांद्रायण वर्तयति थी चांद्रायणी कहो। पारायण मैंने पाठ करना, उसी के अभ्यास में लगा रहते, उसका नाम क्या है? पारायणी का। आप लोग करते नहीं ना पारायण, अष्टाध्याय का पारायण करते हो? हाँ, करना चाहिए पारायणी का। फिर आप पारायणिक हैं क्योंकि आप पारायण करते हैं। और जो तुरायण और चांद्रायण, ये दोनों व्रतों का नाम है, तुरायण और चांद्रायण। इन व्रतों को जो करने वाले हैं उनका नाम तौरायणिक और चांद्रायणिक बनेगा। पहले आए थे, एक बार बताया था, याद है या नहीं? चांद्रायण किसको कहते हैं, तुरायण किसको कहते हैं? तुरायण माने चतुर्दिवसीय व्रत विशेष का नाम तुरायण, और चांद्रायण 15 दिन का व्रत, 1 महीने का, 15 कृष्ण पक्ष शुक्ल लक्ष्मी लाग 1 महीने के व्रत का नाम चांद्रायण। चतुर को तुर्य आदेश होता है, उसका तुरा बचा, तुरायण, तुर्यम अयनम अस्य इति तुरायणम बना। छांद संज्ञा है ये, तुर्य का तुरा बच गया और अयन मिला दो, तुरायण बन जाता है। यकार लोप किया, चांदस। 4 दिन लगातार का एक विशेष व्रत है, 4 दिन किए जाने वाला। और चांद्रायण 30 दिन का, शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, प्रतिपदा से दिन प्रतिदिन व्रत का अनुसार आप जो भी व्रत, पयो व्रत लेंगे, मान लो दूध पीने का व्रत लिया, तो पहले दिन आपको यदि मान लो 100 ग्राम दूध पियोगे, पूर्णिमा के दिन क्या करना पड़ेगा? 1.5 किलो पीना पड़ेगा, 15 गुना। और फिर घटाते आना है 100 ग्राम। अमावस्या दिन कुछ भी नहीं पीना। पानी का व्रत करेंगे ऐसे ही, 1 कप पानी, फिर पूर्णिमा के दिन 15, एक बढ़ते जाएगा। भी जितना प्यास ले कुछ कुछ खाना पीना नहीं, उसे कहते हैं चांद्रायण व्रत। अनेक चीज़ों से करते हैं चांद्रायण व्रत को, वो किया जाता है। उसको करने के आदत वर्तयति, उसका आचरण करता है इस अर्थ में। आरद गोपुच्च संख्या परिमाणा ठक, आराध गोपुच्च संख्या परिमाणा ठक। आ अपेय है, आंग उपसर्ग अबे आ, और आरात पंचम के एक वचन, और गोपुच्च संख्या परिमाणात पंचम के एक वचन, और ठक प्रथमा के एक वचन। गोपुच्छंच संख्या च परिमाणं चीति, गोपुच्च संख्या परिमाणम न गोपुच्च संख्या परिणमिति, अगोपुच्च संख्या परिमाणम तस्मात्, ऐसे द्वंद्व गर्भित नैतिक समास किया जाएगा। तैता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। इतो अग्रे, यहाँ से आरंभ करके कहाँ तक जाना है? तदर्रति, आ अर्रात, कहीं प्राक बोल देते हैं, कहीं आ बोल, जिसे पहले आता है आचत्वात, आचत्वात जैसे आता है, जैसे यहाँ पर भी क्या है? आ अर्रात माने प्रागर्रात। अर्रात में कहाँ है? अर्र कहते अर्र तदर्रति, सूत्र है 5 1 62, अर्थ पर्यंतम ये अर्थावक्षन्ते, वहाँ तक जो जो अर्थ कथन किए जाएंगे, तेषु उनसे ठक प्रत्यभवति अधिकारो वेदितव्य हो। ठय अधिकार को बाध करके ठक कर देता है ये। ठय अधिकार को बाध के, ठय अधिकार कहाँ तक था? 114 तक, उसमें से तो थोड़ा छीन लिया इसने। इसने कहा 62 तक मैं करूँगा, ठक होगा, ठय नहीं होगा। फर्क क्या है ठक और ठय में? रूप में अंतर नहीं पड़ता है, किंतु स्वर में अंतर है। दोनों में वृद्धि बराबर है, हाँ, वृद्धि तो बराबर होगा, लेकिन इत होने से आदिदात हो जाता है ठय में, और कित में स्वर अंतोदात्य रह जाता है, प्रत्यय स्वर रह जाता है। स्वर भेद मुख्य फल है। तेषु ठक प्रत्यय भवति इति अधिकार वेदितव्य, किंतु इनको छोड़ के, किनको छोड़ के? गोपुच्छ संख्या परिमाण वाच्य शब्दान वर्जित्वा, इन्हें छोड़ करके। जैसे दृष्टांत आप गा रहा है, तेन क्रीदाम, यह अर्थ आ रहा है 5 1 36 में, तत्र ठक ही होगा, ठय नहीं होगा। निष्केण क्रीतम नैष्किकम, निष्केण क्रीतमिति नैष्किकम, पणेन कृतमिति पाणिकम।
निष्का और पण क्या है? परिमाणवाचक है और धनवाचक भी है। एक पण धनवाचक भी है और निष्का सोने के एक मुद्रा धनवाची भी है और वजनवाची भी है, परिमाणवाचक। गोपुच्छ संज्ञा परिमाण और शब्दों से छोड़ के कह दिया, अतः यहाँ पर ठई भी हो जाएगा। वर्तमान दृष्टांत दे रहे हैं, ठक का दे रहे हैं। तत्र ठक प्रत्यय भवति निष्किन कृतमिति नैष्किकम आदि वृद्धि हुआ और एक आदेश अकार लोप मिला दिया स्वायत्पत्ति पणेन कृतम पण के द्वारा खरीदा गया यदि पाणिकम। और पण उसको भी कहते हैं संस्कृत में जुआ, जुआ में जो रखा जाता है ना उसका नाम पण कहते हैं। पण के द्वारा जीता हुआ धन से खरीदा उसको भी पाणिकम कहेंगे। असमासे निष्कादिभ्यः असमासे निष्कादिभ्यः असमास सप्तमी के एक वचन निष्कादिभ्यः पंचमी का बहुवचन न समास इति असमास तस्मिन् इति नेत्र समास हुआ है। निष्का आदिरेशान्ते निष्कादः बहुव्रीहि समास हुआ। तेभ्य इति अनुवृत्ति आ रही है आर्हात का ठक तेता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च का। निष्कादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य असमास से ठक समास नहीं है तो पंच निष्का समास कर दोगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ समास ही दिन नहीं है, केवल निष्क शब्द और गण अन्य शब्द केवल प्रयोग हुए हों तो ठक प्रत्यय होता है। प्रत्ययो भवति आर्येषु अर्थेषु ठय अपवाद, ठय का अपवाद करने के लिए। उदाहरण क्या है? निष्केन कृतम नैष्किकम, वही कृतम ही ले लिया। पणेन कृतम पाणिकम, पादेन कृतम पादिकम, माशेन कृतम माशिकम इति। एक पाद मान चारणा, 1 रुपया का चारणा क्या कहा जाएगा? एक पाद, एक पाद जबरा खरीदा गया। एक मास वजन सोना दे करके कोई सामान खरीद लिया। सोने का वजन मास, उससे भी पहले होता है गुंजा से होता है, गुंजा से शुरू होता है जो वजन ये सोने के लिए, और मास से शुरू होता है वजन वास्तव में चावल आदि के लिए, अन्य चीज़ों के धान आदि के लिए होता है। न्यूनतम मास से शुरू होता है। और मास से भी, मास मैंने उड़द, उससे भी हल्का है गुंजा, इसे उससे भी हल्के से नापी जाती है आपके सोने को। पहले जमाने का है, आजकल तो सब ग्राम ग्राम हो गया है, किलोग्राम। अच्छा, शताच्चठन्यतावशते, शताच्चठन्यतावशते, शतात पंचमी के वचन चप्य ठण्यतौ प्रथमा का द्विवचन, असते सप्तमी का एक वचन। ठंच यच्च इति ठण्यतौ इतरेतर दोनों समास हो गया। और अशते में नेत्र से न शतमिति अशतम तस्मिन् अशते। आर्हात का निवृत्ति तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। यहाँ ठक नहीं आएगा क्योंकि ठंड कह दिया है। यहाँ तो वृद्धि भी नहीं होगी। अब ठंड करने से क्या है? वृद्धि भी नहीं होगी। शत प्रातिपदिक का ठंड यतो प्रत्ययो भवता, शत इस प्रातिपदिक से ठंड और यत प्रत्यय होता है, तब असत्य अभिधेय, जो 100 कथन करना है नहीं है तो 100 से कम कथन है या 100 से ज़्यादा बोलना है, 100 कहना नहीं है, तब 100 वाचक शत शब्द से आपका ठंड प्रत्यय होता है आर्य अर्थों में। शतेन कृतम यदि शतिकम अथवा सत्यम, ठंड हुआ तो शतिकम, यत हुआ तो सत्यम। 100 रुपया दे करके खरीदा हुआ वो 100 नहीं है, वो कम होगा। कम संख्या आपने ली है या अधिक लिया है, दोनों हो सकता है, लेकिन 100 बराबर ले रहे हैं तो नहीं होगा। वहाँ असत्य कह दे ना सूत्र ने,
जैसे 100 बराबर में ले रहे हो तो नहीं होता है, 100 से कम या ज़्यादा लें तब ये सूत्र लगता है। संख्याया अतिशतंताया कन, संख्याया अतिशतंताया कन, संख्याया पंचमी के एक वचन, अतिशतंताया पंचमी के एक वचन और कन प्रथमा का एक वचन। अतिशतंताया में समास है तिश्च सच्च तिशतौ, तिशतौ अंतौ अस्या इति तिशदंता द्वंद्व गर्भ बहुरसी। फिर न शिदंता इति अतिशदंता तस्य नेतृत्व समास कर दिया। द्वंद्व गर्भित बहुरी, तार्श बहुरी गर्भित नेतृत्व समास कर देना। माने ती प्रत्यांत और शत प्रत्यांत। ती कहाँ है? जैसे विंशति ती है ना, अशीति, सप्तति, नवति, ये सब क्या है? ती अंत वाले हैं। 50, 63, 44 है ना, ये सब क्या हो गए? शत प्रत्यांत है। इनको छोड़ के ती और शत ये अंत में हो, ऐसे संख्याओं को छोड़ देना। इससे भिन्न जो संख्यावाचक शब्द है उनसे आर्ही अर्थों में कन प्रत्यय हो जाएगा। जैसे पंचभिक्रीत इति पंचकः, पंचन भिस कन रहेगा। कन का क बचा, पंचन भिस है, भिसलुक कर दिया, पंचन क है। पद संज्ञा नकार का लोप कौन करेगा? न लोप प्रातिपदिकान्तस्य, पंचक बन गया स्वायत्पत्ति ही। एवं दशभिः क्रीतम, 10 के द्वारा खरीदा गया यदि दशक हो, यहाँ भी दशन भिस क रहेगा। दशन भिस क है, भिस लुप कर दो, क को मिला दिया, नकार लोप करके दशक हो। बहुभिः क्रीतम, अरे बहु तो संख्यावाचक नहीं है, कहे नहीं बहु की संज्ञा हो जाती है। कौन सूत्र करता है? बहुगणवत् उडति संख्या, बहुगणवत् उडति संख्या, बहु भोजन बोल रहा है। बहुगणवत् उडति संख्या, ये सूत्र क्या करेगा? बहु शब्द को, गण शब्द को संज्ञा कर देता है, अतः उनको भी संख्यावाचक मान लिया। जैसे बहुभिक्रीतम इति बहुकः, गण गण गणैः क्रीत इति या गणेन क्रीत इति गणकः, गणाभ्यां क्रीत इति गणकः, ये सब बन जाएगा। कन प्रत्यय है, अतः वृद्धि नहीं होती कहीं भी। वतोरिड्वा, वतोरिड्वा, वतोह पंचमी के वचन, इट प्रथमा के वचन, वा अपे, कन आरात या अनुवृत्ति, तेता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शिक अधिकार है। वत्वन्तात संख्यावाचिना प्रातिपदिकात् आर्येषु अर्थेषु कन प्रत्ययो भवति, तस्य च कनो वा इडागम भवति। वत्वन्तात वतु प्रत्यांत हो, इन वतु प्रत्यांत होते हुए उसको संख्यावाची हो, तो वतु प्रत्यांत होते हुए संख्यावाची हो तो तब उस प्रातिपदिक से आर्य अर्थों में कन प्रत्यय होगा। लेकिन जो कन प्रत्यय होगा उसको साथ साथ इट आगम विकल्प से कहेंगे। इट आगम है, इट क्या है? आगम। टित होगा, टित्तन सागम कहाँ होगा? आद्यंतो टकितो, ये होगा। उदाहरण देखिए, तावता क्रीत इति तावतिकः, तावतिकः, इट हुआ और कन हुआ, कन का क रहेगा, इट रहेगा, तावत और क, इट हुआ, इक होगा वो, तावत और इक मिला दीजिए, तावतिकः, तावता क्रीतः। और जब कन को इट नहीं हुआ तो तावत और क मिला दो, तावत का बन जाएगा। यावता क्रीत इति यावतिकः यावत्कः, यावतिकः और यावत्कः। पूर्वत कन को इट, यहाँ ठक को एकादेश समझ समझो, इका देख करके भ्रम हो जाता है। ठक चर्या प्रकरण इधर ठक हो गया, ठक को एकादेश हो गया, ऐसा नहीं सोचना। यहाँ है कन हुआ है और कन के क को इट आगम हुआ, देखने में ठक को एकादेश के जैसे ही दिखाई देता है। विंशति त्रिंशद्भ्याम द्वुन्न संज्ञायाम
विंशति त्रिंशद्भ्याम दुन्न संज्ञायाम एक या ती प्रत्यांत लिए एक शत प्रत्यांत लिया। देखो अतिशतनता है बोला था ना, कन निषेध किया था सूत्र ने, क्या संख्या या अतिशतनता, यहाँ कन ती और सदंत को छोड़ दिया था, अब यहाँ ती और सदंत को केवल दिला रहा है। इन दो ही शब्द लिया, विंशति और त्रिंशत। इनसे विंशति त्रिंशद्भ्याम पंचक द्विवचन, द्वन् प्रथमा के एक वचन और असंज्ञायाम सप्तमी के एक वचन। विंशतिश्च त्रिंशच्च इति विंशति त्रिंशद्दौ ताभ्याम विंशति त्रिंशद्भ्याम पंचक द्विवचन होगा। असंज्ञायाम में वहाँ पर क्या होगा? न तत्पुरुष समास, न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम असंज्ञायाम। अनुवृत्त्यार्हात का तैता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है, या विशेष प्रतिविधान हुआ, इसे कोई प्रत्येक अनुवृत्ति नहीं है। विंशति त्रिंशत् इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम ध्वन् प्रत्यय भवति असंज्ञायाम विषय आर्येषु अर्थेषु। आर्य अर्थों में ही ये समस्त पद संज्ञार्थमान न हो तब इन दो शब्दों से ध्वन् प्रत्यय होगा। ध्वन् में क्या होगा? नित्य स्वरार्थ वो बचेगा, ये और अनाको से वो को क्या आदेश होगा? अका, वो को आकाश होगा। और डू इस संज्ञा ड की संज्ञा कर दिया आपने, डित डित समर्थ्यात अवश्यापिट से टीलोप हो जाएगा, ये लाभ है। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, विंशत्या कृत इति विंशकः बना, इसलिए विंशत्या कृतः विंशकः। यहाँ पर ती का ही मात्र लोप होना चाहिए था, टी लोप होगा तो नहीं, एक अलग सूत्र ही इसके लिए। विंशतेर डिति, विंशतेर डिति नीचे दिया है, विंशतेर डिति 6 4 142, वो पूरा ती का लोप करने का विधान कर दिया। प्रात टी लोप को बात करके पूरा ती का लोप करने का विधान कर दिया। इसे वहाँ विंशा बच गया, इधर क्या बच गया? यहाँ वो को अकादेश है और रूप इसलिए बना विंशक, अतः गुणे पर रूप हो जाएगा। अच्छा, और त्रिशत में क्या है? त्रिशत में त्रिशत अत पूरा टी का लोप हो जाएगा। त्रिशत में अत की टी संज्ञा होगी ना, टी संज्ञा कौन करेगा? अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी संज्ञा हो गया तो अत पूरे का लोप हो जाता है। त्रिंश बचा, जैसे उको अकादेश मिला दो, त्रिंशक विंशक त्रिंशक, किसी वस्तु आदि को लो, लेकिन रूढ़ संज्ञा नहीं होनी चाहिए, असंज्ञा में ही सूत्र है। खरीदा हुआ पदार्थ रूढ़ संज्ञा परक नहीं होनी चाहिए। विंशत्या कृतः त्रिंशद्भि कृतः। कंसाट टिठन, कंसाट टिठन, कंसात पंचक एक वचन, टिठन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। आरात की अनुवृत्ति तजिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिप्रश का अधिकार है। अर्थ कंस प्रातिपदिका टिठन प्रत्यय भवति आर्येषु अर्थेषु। टित किया इसलिए ताकि स्त्रीलिंग में आपको गीप करने की। कंसिकः इसलिए पुल्लिंग में कंसेन क्रीत इति कंसिकः, और स्त्रीलिंग में कंसिकी बनेगा। एक कंस, कंस क्या होता है? नाप का था, जैसे शेर होता है ना, कंस में एक नाप है। एक कंस चावल दिया, उसे पर कोई चीज उसके बदले में खरीद लिया। कंसेन कृतमिति कंसिकः कंसिकी। टिड्ढाने से नीप हो जाता है। फिर टी कहीं क्या कहना पड़ेगा? उच्चारणार्थ। ऐसे टी की संज्ञा करने वाला कोई सूत्र भी नहीं है ना, टी समुदाय का। टू समुदाय करने वाला है, आदि टूडा वहा टू को करेगा। टी समुदाय करने वाला कोई सूत्र नहीं है, टी समुदाय की संज्ञा नहीं होगा, केवल ट की संज्ञा होगा। फिर ये कहाँ गया? उच्चारणार्थ। ठ बच गया, ठ को क्या होगा? अभी इका आदेश हो गया। ठस्य इकः, ठस्य इकः। अंश के आकार लोप हो जाएगा, इका मिला दिया, स्वायत्पत्ति कंसिक कंसिकी। शूर्पादय दरस्याम, शूर्पादय दरस्याम। शूर्पाद पंचमी के एक वचन,
अहि प्रतिमा का एक वचन अन्य दृश्याम विभक्ति प्रतिरूपक अभ्य। ये सप्तमी के एक वचन लिखते हैं, हमेशा गलत लिखते हैं। आरात की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। शुर्प शब्दात विकल्पेन अं प्रत्यभवती आर्येश्वर्तेषु। शुर्प भी क्या है, इन नापने का भी काम आता था पहले। शुर्प कहते किसको, सुप फटकनी, चावल डाल सफाई कर यूं फटकते हैं, रसोगर में होता है, उसका नाम शूर्पा। शूर्प के समान है नाखूनी जिसका, ऐसी थी ना शूर्पणखा, शूर्प जैसे उसके नाखून थे अंगुलियों के। और अशुर्प से नाप करके कोई चीज़ उसको दे रहा है और उस शुर्प से नाप करके कोई चीज़ खरीद रहा है, उस अर्थ में यहाँ पर लेना है शूर्पेण क्रीतम इति शौर्पम और शौर्पिकम। शुर्प शब्दात परिमाणवाच्यों से पक्ष में ठई भवती न ठक। इस सूत्र ने क्या कर दिया, अं विधान कर दिया। अं पक्षे शौर्पम और ठई को बाद के ठक पक्ष है शौर्पिकम बनेगा, दोनों बन जाते हैं शौर्पम शौर्पिकम इति।